नमस्ते विद्यार्थियों, क्लास 12th फिजिक्स और अध्याय 1 या इकाई 1 आपकी चल रही है स्थिर विद्युत, जिसके अंतर्गत आज जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं या जो आज क्वेश्चन हम करेंगे वो है आपका किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का व्यंजक। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का व्यंजक, और ये आपका डायग्राम है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जाता है, टाउ बराबर पी, यानी बल युग्म आघूर्ण, या सिद्ध कीजिए कि बल युग्म आघूर्ण जो होता है विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये आपका चित्र है। जैसा कि मैंने अपने सभी वीडियो में बताया है कि चित्र जो है फिजिक्स में किसी भी व्यंजक को करने के लिए मोस्टली इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें जो हमें व्यंजक करते समय उपयोग में हम लाते हैं या उसके द्वारा हम लिखते हैं। तो चित्र मोस्टली आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका चित्र है जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, ठीक है, जो इस विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश है। माइनस क्यू आवेश पे लगने वाला बल क्यू है और प्लस क्यू आवेश पे लगने वाला बल भी क्यू है, तथा इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2l है। तो ये जो चित्र का डिस्क्रिप्शन है ये हमारे व्यंजक में हम लिखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्यंजक को। तो यहां पे हम लिखेंगे माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश एवं माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2l है। विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। माइनस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश पर QE बल तथा प्लस क्यू आवेश पर भी QE बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हुए बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमें लिख लेना है चित्र से ही
कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आस माइनस क्यू आस से मिलकर बना। इन आवेशों के बीच की दूरी 2l है। विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। माइनस क्यू आवेश पर क्यू ई बल, ठीक है, तथा प्लस क्यू आवेश पे क्यू ई बल जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हुए बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। इसके बाद ऊपर वाला जो है वो मैं रफ कर रहा हूं ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो ऊपर वाला पद ऐसे रफ कर दिया जाता है। प्रत्यानयन बलयुग्म का निर्माण करते हैं, अतः करके अब लिखना है हमें। अतः प्रत्यानयन बलयुग्म बराबर एक बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब यहां पे हमें क्या कर लेना है, बलयुग्म में सांकेतिक या संकेत रूप में इसको हल करना है। तो प्रत्यानयन बलयुग्म को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बल, दोनों में से कोई सा भी एक बल ले लें हम, तो ये क्यू ई बराबर क्यू ई इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है हमारे पास, AC। कितनी है, AC। ये हमारे बलों के बीच की क्या है, लंबवत दूरी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, AC का मान पुट करना है। तो AC का मान पुट करने के लिए आप यह देखिए, ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर बात की जाए तो ये पूरी दूरी जो कितनी है हमारी 2l है, और ये आपका AC है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इन दोनों भुजाओं की सहायता से AC का क्या कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है आपका कर्ण, और ये क्या है लंब, ठीक है, कर्ण और बटे में लंब। तो हमने पढ़ा है ये वाला लाल बटे कक्का। तो लंब बटे अगर कर्ण की बात कर ले हम, लंब बटे कर्ण की, तो लंब बटे कर्ण से क्या बनता है हमारा, साइन थीटा बनता है। क्या बनता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, ABC। त्रिभुज ABC से साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, लंब AC अपॉन AB। तो AB का मान अपन चित्र अनुसार जानते हैं, AB का मान कितना हमारे पास 2l है। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर AC बटे 2l। ऐसे का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2l साइन थीटा बराबर AC। ये हमारे पास किसका मान आ गया, AC का मान आ गया। AC का मान कहां पुट कर देंगे हम, यहाँ पे। ये जो हमारा पद बना है, या इसको हमें क्या कर देना है, समीकरण एक नाम दे देना है, समीकरण एक नाम दे देना है। और यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे हमें इसका मान पुट करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण एक से, यह समीकरण एक में AC का मान रखने पर। तो समीकरण एक क्या आपका, टाउ बराबर QE इंटू AC का मान कितना है हमारे पास 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो इसको हम अरेंज करके लिखते हैं तो हमारा एक सूत्र बन जाता है। यहां पे अगर बात की जाए तो सूत्र बनता है 2QL विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका मान होता है P। तो यहाँ पे सूत्र हम बनाएंगे तो टाउ बराबर, यहाँ पे इसको लिखेंगे हम 2QL इंटू E साइन थीटा।
तो 2QL का मान कितना हो जाएगा आपका, P हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पहले आपको मान लिख लेना है, 2QL बराबर होता है आपका P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका टाउ बराबर, इसका मान कितना हो जाएगा P, ये E साइन थीटा, ठीक है, PE साइन थीटा, ये आपका क्या है, अभिष्ट व्यंजक है। इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रफ करके हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे अब हमें क्या कर लेना है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यदि, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देना, 2 नाम दे देना है, ठीक है। यदि E बराबर 1 या एकांक तथा थीटा बराबर कितना ले लें हम, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो समीकरण है इसमें हमें मान रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो क्या बनेगा आपका, टाउ बराबर P, E का मान कितना लिया हमने, 1, यानी एकांक लिया है। यहाँ पे एकांक तीव्रता या एक समान तीव्रता है, इसलिए E का मान कितना लिया हमने, 1 लिया है, एकांक लिया है। और ये हो जाएगा आपका साइन 90, ठीक है। तो साइन 90 का मान आप जानते हैं कितना होता है, साइन 90 बराबर कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और आगे बढ़े, इसको आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका P इंटू 1, ठीक है, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ बराबर P, यानी आपका जो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। और ये यहाँ पे सिद्ध भी हो जाता है, ठीक है। यही आपका क्या है, अभिष्ट व्यंजक है। तो यदि आपको व्यंजक अच्छे से समझ में आया है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।